अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फर्स्ट ईयर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शन और रिडक्शन। और बच्चों अगर आपको याद हो हमने ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करे थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। यही कॉन्सेप्ट दोबारा आ रहे हैं हमारे पास। ऑक्सीडेशन के लिए बच्चों हम देखें कॉन्सेप्ट क्या देते हैं, हम कॉन्सेप्ट ऐसे देते हैं कि अगर आपके पास कोई भी अगर एक एटम है, भाई एटम में सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, आयरन या आपने दिखाया हुआ जैसे कि सल्फर। तो अगर हमारे पास कोई भी अगर एटम है या आयन हमारे पास ये क्या कर रहे हो और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप उसको डेफिनेशन में कहते हैं भाई ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लॉस्ट बाय एन एटम और आयंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या बताएगा वो, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल आपके सामने ही है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास आ रहा है आयरन। आयरन पे कोई चार्ज नहीं है, एक एटम आ गया, ठीक है। ये एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कितने लॉस्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, ये फेरस आयन। सेकंड अगर हम यहाँ देखें एक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमें दिया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट की मीनिंग ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि फॉर्मल चार्ज। ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को, फॉर्मल चार्ज। और ये फॉर्मल चार्ज किस पर होगा, एलिमेंट पर, और वो हमें क्या होता हुआ नजर आएगा, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस कहा जा रहा है कि जिसमें आप एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, इंक्रीज। आप देख सकते हो सल्फर आयन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हमारे पास माइनस का साइन दिखा रहा है, तो बेटा क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, सल्फर एटम। एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, एटम हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल। तो आप दिखा रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, इंक्रीज। -2 -1 0। तो आप दिखा दो ये केमिकल प्रोसेस क्या दिखा रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही यहाँ पर भी ये था आयरन, आयरन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करे और ये क्या बन गया, फेरस आयन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस्ट बाय एन एटम और आयन। और सेकंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। ऐसे ही बच्चों आप सेकंड आ जाइए। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास किस चीज का, रिडक्शन का। वहां इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, गेन। रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय एन एटम और आयन। एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास सामने लिखी हुई है कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, गेन। तो हमारे पास जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन अगर डायटोमिक फॉर्म में है, क्लोरीन गैस लिखी हुई है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2। तो ये लिखा है क्लोराइड आयन। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन अगर कर रहे हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में कहाँ दिखा रहे हो आप, रिएक्टेंट साइड पर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखा रहे हैं आप, प्रोडक्ट साइड पर। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, गेन, तो क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोराइड आयन बन जाएंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट अगर आप कंपैरिजन करो इन दोनों का, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास लॉस्ट हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही थी, इंक्रीज। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, एलिमेंट की डिक्रीज। इसी के इनवर्स में आ रहा है और आपसे ये कह रहा है कि रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। ये रहा हमारे पास कॉपर आयन लिखा हुआ है। तो कॉपर आयन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और कॉपर आयन से क्या बन गया, कॉपर का एटम। और एटम पर कोई चार्ज नहीं, क्या होगा, 0। तो हमारे पास चार्ज क्या हो रही है, +2 +1 0, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी देख लें, चार्ज था 0, 0 से कितना बना, 2 1 2 -2। तो चार्ज क्या हुआ हमारे पास, डिक्रीज। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अगर एलिमेंट अपना चार्ज डिक्रीज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस क्या बताएंगे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन या तो गेन होंगे या वो आपके पास क्या होते हुए नजर आएंगे, एलिमेंट इंक्रीज करेगा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो केमिकल चेंज किस में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन में। अब हमने लास्ट एक इक्वेशन लिखी, जिंक कंबाइन विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फॉर्मेशन हुई जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की। तो बच्चों यहाँ पर हम साइमल्टेनियसली देखेंगे, 2 प्रोसेस एट अ टाइम हो रहे हैं, एक हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एलिमेंट अपना चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज। जिंक ने अपना चार्ज 0 से क्या दिखाया,
+2 किलो। ऐसे ही सेकंड अगर आप दिखा रहे हो हाइड्रोजन ने अपना चार्ज क्या करा है, +1 से डिक्रीज। ये गैसियस स्टेट में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन अगर गैस है तो हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखा रहा है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, स्टेबल है, तो इसका कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है। तो हाइड्रोजन +1 से चार्ज क्या बन गया, 0। तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है हमारे पास, डिक्रीज। तो एक एलिमेंट अपना चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज, एक क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ इंक्रीज कौन कर रहा है, जिंक ने अपना चार्ज इंक्रीज करा। अगर एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो केमिकल प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन। अगर एलिमेंट अपना चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज, +1 से 0, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज करी होगी तो केमिकल प्रोसेस का नाम रिडक्शन। तो बच्चों पेपर के लिहाज से आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमारे पास आगे भी यूज होती हैं। और अगर दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे इस रिएक्शन में था, तो ये रिएक्शन कहलाएंगे रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। तो अब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आप पेपर के लिहाज से अगर आपके पास कोई और टॉपिक अगर आपको समझना हो तो इंशाल्लाह आप फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।